गुरुजी, ये आश्रम की परिकल्पना किस प्रकार से हुई और कैसे ये आज जो स्थिति में पहुंचा है, कितने वर्षों में, और भविष्य की क्या योजना है यहाँ? आश्रम 2018 में दशहरे के दिन इसका उद्घाटन हुआ था, विजयादशमी को। तो अभी ये 24 शुरू हो गया, 6वां वर्ष प्रारंभ हो गया। तो हुआ ये, इसका आरंभ ऐसे हुआ था कि जब लोगों ने दीक्षा लेना शुरू किया सहज स्मृति योग में, तो घर तो खुला रहता था, लेकिन शिष्य का कहना ये था कि गुरुजी आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, तो जब हम कभी भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमें संकोच होता है कि आप उस समय क्या कर रहे होंगे। तो हम उन लोगों का, गुरु माँ का या बच्चों का, अपने गुरु भाई का समय तो नहीं ले रहे हैं, या माँ पिता साथ में हैं, तो हमारे लिए कुछ अलग से ऐसा स्थान हो कि जहाँ हम आपसे किसी भी समय मिल सकें। तो ये मूल विचार था। तो कहा कि ठीक है, फिर आश्रम बना लेते हैं। तो वहाँ से शुरू हुई। फिर कहा कि आश्रम बनना है तो उसके पीछे लक्ष्य होना चाहिए खुद, खाली इतना ही नहीं कि हमें आप किसी समय आके मिल सकें। तो लक्ष्य रखा गया कि जीवन इस समय धरती पे कैसे जिया जाना चाहिए, पूरी धरती पे। तो सब जगह जो लोकल वेरिएशंस हैं वो तो होते ही हैं, वो तो सबको, एक बुद्धिमान मनुष्य उन सब चीज़ों को जानता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो जहाँ 24 घंटे बर्फ़ पड़ रही हो और वहाँ की और यहाँ की दिनचर्या एक होगी, अंतर होगा। लेकिन मोटा मोटी जो पृथ्वी पे इस समय वो एक चैतन्य मनुष्य जीवन जीता है, उसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, उसका एक प्रारूप इकट्ठा हो, तो उसको ध्यान में रख के और लोगों की आध्यात्मिक साधना हो सके। क्योंकि हमारा जो मूल विचार है वो यही है कि मनुष्य मूलतः आत्मा है। इसलिए वहाँ हमारे भारतीय संस्कृति में उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है आत्मज। जो हम कहते हैं ना कि वो किसके, आपके आत्मज कौन है, मतलब हम आत्मा जो अज है और वही हमारा पिता है और उसकी हम संतान है। बड़ा गूढ़ शब्द है आत्मज, कि ऐसा आत्मा जिसका कोई पिता नहीं है, ऐसे ही पिता की हम संतान हैं। तो पहले हम, आप देखते होंगे शादी विवाह के कार्डों में आत्मज ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। तो वही है, आत्मज हो आप। तो आपको साधना करनी है उस आत्मा की अनुभूति के लिए। तो ये आश्रम सहज स्मृति योग के जो अभ्यासी है उनके लिए था कि वो जो अपनी साधना करके ऐसे कोई काम कर रहा है, सब कोई प्रोफेशन में दुनिया में, कोई देश में है, कोई विदेश में है, कोई किसी शहर में है, तो जब उनका अलाइनमेंट थोड़ा गड़बड़ होता है, उनको लगता है कि अब हमें जाके अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए, फिर लाइन पे आ जाए, तो 2-4 दिन आश्रम में रहे, अपने आप को अलाइन, हम 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मॉडरेट, रेगुलेट एंड अलाइन। अलाइन मतलब लय में आ गए आप, जैसे गाड़ी नहीं अलाइन करते हैं, अपने आप को लय में कर लिया गुरु के पास रह के, गुरुकुल में। तो इस तरह से आश्रम आया। तो इसका है कि धरती पे हम जीने की, हमसे दुनिया इस समय, अब आप देखो इस समय विश्व के सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं। किस लिए देख रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हथियार वाले देश हो गए हैं या कुछ, हाँ सफिशिएंट हथियार है हमारे पास, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और होने ही चाहिए। लेकिन देख रहे हैं लोग हमारे पास कि हमें वो बुद्धि के हथियार आप दें कि हम अपने हाथों अपना ही नुकसान न कर लें, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस कॉन्शियसनेस का समय चल रहा है। तो चैतन्य भारतवर्ष में सदा से रहा है। भारत में गुरु और शिष्य परंपरा रही है। गुरुओं से हमेशा शिष्य के रूप में हम लोगों ने ज्ञान ग्रहण किया और आगे बढ़ाया। तो वो जहाँ का जैसा का वैसा ज्ञान चला आ रहा है, इसीलिए उसको सनातन कहा। न जिसका आदि है न अंत है, वही आत्मा के बारे में, न जिसका आदि है न अंत है। तो ऐसी वस्तु के बारे में जिसका ना आदि है ना अंत है और वही आप हो, उसको कैसे समझें? तो उसके लिए ये स्थान बनाया गया है कि विश्व के जो भी, इसलिए हमने अगर वेबसाइट में आप देखो तो शब्द का इस्तेमाल किया है अर्थलिंग, मतलब पृथ्वीवासी। तो जो वसुधैव कुटुंबकम अगर संस्कृत में कहते हैं तो वसुधा का ही अर्थ होता है, अर्थलिंग मतलब पृथ्वी पर रहने वाला है। तो कोई भी पृथ्वीवासी, कोई न तो रिलीजन की, न कास्ट, जेंडर की, न रेस की कोई बाध्यता नहीं है, कोई नेशनैलिटी का हो, जिसको आध्यात्म में रुचि हो, जिसको ये जानने में इच्छा हो कि हम आत्मा हैं तो कैसे उसकी अनुभूति पाएं, तो वो सहज स्मृति योग के माध्यम से
उसकी अनुभूति पाके और अपने आप को जो पूर्णता होती है उसको हम का हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये जो पूर्णता का जो श्लोक है वो सब कुछ कह देता है कि जिससे हम आए हैं या हुए हैं वो भी पूर्ण है और हम भी पूर्ण हैं, और हमारे आने के बाद वो पूर्ण का पूर्ण रह गया और हम भी पूर्ण रह गए। तो ये जब हमारी अनुभूति हो जाती है तो फिर हम विश्व नागरिक बन जाते हैं। और वही विश्व नागरिक की कैसे रहना चाहिए, जिसको दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं विश्व गुरु की क्या कंटेंट है। मैं थोड़ा उतना भारी शब्द इस्तेमाल नहीं करता, बचता हूँ उससे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वैश्विक नागरिक कैसे बने आप। गुरु जो हैं वो गुरु तो वो जाने, वो उनका काम है, लेकिन हम एक अच्छे नागरिक बने, वैश्विक नागरिक बने, तो हमारा जो ये श्लोक है वो फिर लोगों को समझ में आएगा कि क्यों हमने ऐसा कहा कि उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अगर हम उदार चरित्र हो गए, वैश्विक नागरिक बन गए, तो पूरी पृथ्वी के हम फिर नागरिक हैं। फिर ये हमें देश की सीमाएं, फिर ये सब हमें जिस सीमा तक आवश्यक है उतने ही ठीक लगेंगे। जैसे परिवार होता है वैसे ही एक देश होता है, वैसे ही पृथ्वी है। तो वैश्विक नागरिक जो होता है उसके जिए कैसे वो, उसको ध्यान में रख के इस सहज स्मृति योग आश्रम दर्पण आश्रम की स्थापना हुई है। तो ये इसका वो है। लोग आ रहे हैं, अब जैसे लोग आ रहे हैं और अपना आनंद ले रहे हैं, वैश्विक नागरिक बन के जा रहे हैं बस। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।